जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्जाम का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। ठीक, इससे पहले अपने 7 तक पढ़ लिया है। अगर आपने उसका टेस्ट प्रैक्टिस नहीं दिया तो उसको भी दे दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम 7 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। ठीक, तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाए। ठीक, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए, क्योंकि आप लोगों को और भी तैयारी करनी होगी, रिवीजन करना होगा। ठीक, तो जल्दी से प्रैक्टिस सेट अपना सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन। हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है, तो किसे कहा जाता है? हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड को बोला जाता है हजारों झीलों की भूमि बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तसंगपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो जल्दी से बताएंगे, क्या बोलेंगे? पद्मा बोला जाता है। दूसरे का राइट आंसर बोलना है आपको, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, गंगा को पद्मा बोला जाता है, इसे जमुना बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? जमुना। तीसरा देखेंगे, भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार है, तो क्या बोलेंगे? महावीर चक्र या फिर परमवीर चक्र? तीन बताएंगे। तीसरे का राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र हो जाएगा। ठीक, और परमवीर चक्र सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा 1948 में मिला था। ठीक, आगे देखेंगे, वीरभूमि समाधि है, तो वीरभूमि किसका है? तो क्या बोलेंगे? राजीव गांधी हो जाएगा इसका राइट आंसर चौथे का। तो बिल्कुल सही है आप लोग। ठीक, क्या हो जाएगा? राजीव गांधी। लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो जाएगा, बताएंगे आप लोग? तो देखिए, सुनिए, देखिए, राजीव गांधी का आपका हो गया वीरभूमि हो गया। ठीक, दूसरा है आपका संजय गांधी, तो संजय गांधी का होता है आपका शांति वन होता है। ठीक, और इंदिरा गांधी का क्या होता है? शक्ति स्थल होता है। और लाल बहादुर शास्त्री का होता है विजय घाट होता है। ठीक, चारों याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। चलिए आगे, सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन किस हिंदी लेखक की श्रेष्ठ कृतियां हैं? पांचवे का राइट आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की है। ठीक, मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे, कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है? तो क्या बोलेंगे? 6 का बीजक हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी से बताएंगे, तो बिल्कुल सही आप लोग, बीजक हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिलवाड़ा के मंदिर एक उदाहरण है, तो कौन सी शैली में है? बताएंगे। 7वें का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, नागर शैली हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर सी वी रमन ने क्या उसका रमन प्रभाव का खोज किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताइए। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक से है। ठीक, देखिए आज थोड़ा गला ठीक नहीं है, तो ऐसे ही एडजस्ट कर लीजिए, उसके लिए सॉरी चाहते हैं। ठीक, 10वां देखेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? जल्दी से बताएं, तो क्या हो जाएगा? सीएसीपी, कृषि लागत और मूल्य आयोग हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे। 10 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। ठीक, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो 11वें का राइट आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, पिरीनी पर्वत हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है, तो क्या हो जाएगा 12 का राइट आंसर? तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। चलिए बताइए 13, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो क्या बोलेंगे? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, आगे देखेंगे 14, भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? बताएंगे। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, 2010 हो जाएगा। ठीक, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? 15 का बोलना है आपको, तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिल हो जाएगा। 16 देखते हैं, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? 16 का बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद द्वारा किया जा सकता है। ठीक, आगे देखेंगे 17, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो क्या बोलेंगे? उपराष्ट्रपति को। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, उपराष्ट्रपति को। आगे देखेंगे यहाँ पे, संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान क्या लिखा है?
92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यथा अद्यतन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? तो कितनी थी? क्या बोलेंगे? 18 का बताइए। 22 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 22 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जैविक आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 19 में पढ़िए, बताइए असत्य कौन सा है। इसकी अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर है या पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर निर्भर कर बदलता है। इसकी अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के शीर्ष स्तर पर है। तो इसमें गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 से। ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए 20 भी पढ़िए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तापमान या माध्यम के निरपेक्ष ध्वनि की गति समान रहती है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपोत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं, तो किस प्रक्रिया से प्राप्त किए जा सकते हैं? 21 का बताना आपको राइट आंसर। तो हो जाएगा प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से। 22 का देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित पदार्थों में केवल एक ही तत्व से बना है? 22 का राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, हीरा हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? क्या बोलेंगे? कैल्शियम या फिर क्या हो सकता है? बोलेंगे 23 का राइट आंसर जल्दी से। तो ऑक्सीजन होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक एम्फीबियन उभयचर नहीं है? जल्दी से बताएंगे उभयचर कौन सा नहीं है? तो मेंढक तो है ही है, कछुआ भी है, अब सलामांडर या टोड, दोनों में से बताना है। तो क्या हो जाएगा? टोड राइट आंसर हो जाएगा 24 का। बोलेंगे कौन सा एक उभयचर नहीं है? तो 24 का बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें तो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, कछुआ दिया हुआ है कि यहाँ पे वर्ग पूछा है। ठीक, एम्फीबियन यानी कि ये कछुआ जो है आपका सरीसृप वर्ग का प्राणी है। ठीक, सरीसृप वर्ग का है, मतलब रेंगने वाला जंतु है। तो कछुआ उभयचर नहीं है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, यानी कि जीवाणु से होती है? जल्दी से बताएंगे 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से बोल दीजिए, ऑप्शन नंबर ए, क्षय रोग हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? 26 का बताना है आपको राइट आंसर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH हो जाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा से नदियों और जलाशयों में जल स्तर में वृद्धि के आकलन के लिए नामक एक नई तकनीक विकसित की। कौन सी तकनीक विकसित की? बताएंगे 27 का राइट आंसर। तो हो जाएगा प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण। आगे देखेंगे 28 से घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है, तो क्या बोलेंगे? विटामिन ए या फिर सी? 28 का बोलेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन सी। आनुवांशिक कोड के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है? 29 का बोलेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, DNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाता है। ठीक, चलिए ये क्या दिया हुआ है? मैथ का क्वेश्चन। चलिए मैथ का क्वेश्चन है, तो क्या हुआ? आंसर बताइए, सॉल्व करिए और आंसर बताइए। ठीक, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद सॉल्व करिए, फिर आंसर। तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी 750 हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 2, 6 और 12 से विभाज्य है। तो देखेंगे इसमें से कौन सभी से कट जाएगा। ठीक, तो जल्दी से देखेंगे 31, बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन है, तो 24 हो जाएगा राइट आंसर। सबसे कट जा रहा है, ये दिया हुआ है, इनका क्या करना है? यदि उनका माध्य अनुपात इतना है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए बताइए 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 33 और बताएंगे 33 का राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 34 मानसून का कारण है, तो मानसून का कारण क्या है? हवाओं के मौसमी उत्क्रमण। आगे देखेंगे यहाँ पे 35 सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? 35 का बोलना है, तो 15वीं शताब्दी में हुआ। आगे देखेंगे यहाँ पे द लैंड ऑफ गोल्ड यानी कि स्वर्ण प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य था, तो कौन सा था? 36 का बोलेंगे तो घाना था। ठीक, घाना। आगे देखेंगे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 37 का बोलिए, तो हो जाएगा IBRD से। ठीक, IBRD से। अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है, किस में किया जाता है? जल्दी बताइए 38 का राइट आंसर, तो क्या बोलेंगे? बौद्ध धर्म हो जाएगा या फिर जैन धर्म? तो ये जैन धर्म हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे
निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? बोलेंगे 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। चलिए 40 नंबर देखिए। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मांग मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरादायी सरकार बनाने की है। तो किस एक्ट के द्वारा यह कब किया गया था ये बताना है आपको। 40 का राइट आंसर तो ये अगस्त 1917 में ईस्वी में घोषणा किया था इसका। ठीक, अगर अगला देखेंगे, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? 41 का बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्रा हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, यदि ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे हैं तो 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा? 47 का 42 का बताना तो हो जाएगा 3:20 हो जाएगा। ठीक, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक हो जाएगा इसका राइट आंसर। गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर। तो गीतांजलि बताए जल्दी से। 44 का राइट आंसर तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया तो ये कब आया था? जल्दी से बताएंगे। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसका? 45 का बताना है आपको राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। शाकमुनि कहा जाता है इसे, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किसे? ह्वेनसांग को। इनकी पुस्तक का नाम CU की है। ठीक, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो क्या बोलेंगे? कॉपरनिकस, केपलर, न्यूटन, आर्यभट्ट। 46 का राइट आंसर बोलिए। कॉपरनिकस हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे 47, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो 47 का बताएंगे। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। 48 देखेंगे यहाँ पे, किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? कंपनी अधिनियम किसके द्वारा समाप्त किया गया था? 48 का बताएंगे तो 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा। अगला देखेंगे यहाँ पे, बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है? चलिए देख लेते हैं कौन सा राज्य नहीं सटा है। तो देखेंगे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपका, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। तो बताएंगे 49 का राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 50, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? बोलेंगे 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष को। आगे, निम्नलिखित में से संसद का अंग है, तो संसद का अंग कौन सा है? तो लोकसभा है, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा 51 का? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे, जनजातियों को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? बोलना है आपको। 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ठक्कर बापा द्वारा। आगे देखेंगे 53, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? इनमें से सबको बताइए। ठीक, और बताइए कि सबसे पहले कौन सा घटा था। ठीक, तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन ने समान अपेक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया, मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मार्कोनी ने प्रथम बार बेतार सिग्नल भेजा, मैडम मैरी क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। तो 53 का राइट आंसर हो जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन ने समान अपेक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, विश्व व्यापार संगठन का पूर्ण नाम क्या था? तो जल्दी से बताएंगे। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO क्या था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO को पुराना नाम क्या था? तो क्या बोलेंगे? गट हो जाएगा, GATT। 54 का बोलना है आपको राइट आंसर, सोच समझ के बताइएगा। तो बिल्कुल सही है आप लोग, गट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के झींगा मछली का आयात सबसे अधिक करता है? ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के झींगा मछली का आयात सबसे अधिक करता है? बताएंगे। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चीन हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखेंगे, अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? 56 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मीर बख्शी। आगे, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम वर्ग कितनी होनी चाहिए? देखिए, अगर राज्यसभा का बनना है तो कितना होना चाहिए? 25 या फिर 30, दोनों में से कोई एक राइट आंसर है। 57 का बताएंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 30। राज्यसभा का बनना है तो 30 वर्ष चाहिए, लोकसभा का बनना है तो 25 वर्ष चाहिए।
राज्यसभा का 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और लोकसभा का 5 वर्ष का कार्य होता है। राज्यसभा स्थायी होता है, लोकसभा अस्थायी होता है। राज्यसभा को आप भंग नहीं कर सकते, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक, ये सारे पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। वंदे मातरम गीत की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे आप 59। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो बोलेंगे 10 मई या फिर 11 मई। बोलना है 59 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 10 मई को भड़का था। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो रविशंकर क्या हो जाएगा? सितार हो जाएगा या फिर शहनाई, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो 60 का बताइए राइट आंसर, सितार हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? 61 का बताना है राइट आंसर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिंधु की। आगे देखेंगे। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से था? 62 का बताना है राइट आंसर, तो हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? जल्दी से बताएंगे, भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? प्रशांत महासागर से। 63 का बताना है आपको राइट आंसर, गलत, लाल सागर से जोड़ता है। आगे देखिए। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो क्या बोलेंगे, संसद हो जाएगा या फिर लोक मुख्य न्यायाधीश। 64 का आपको राइट आंसर बताना है, तो संसद है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 65। किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो कुमार देवी से विवाह किसने किया था? जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर बिंबिसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ना बिंबिसार, ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो कहाँ पर धारण की थी? 66 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो पाटलिपुत्र में किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार करके भेजा गया। कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल हो जाएगा। 67 का राइट आंसर, जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल सही है, बांकीपुर जेल भेजा गया था। ठीक, आगे देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो कौन थे? जल्दी से बताएंगे। राम दयालु सिंह थे, बलदेव शाह, मथुरा सिंह, ब्रज किशोर प्रसाद। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बलदेव शाह। आगे देखेंगे। किसका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से नहीं होता है? तो 69 का राइट आंसर बताना है आपको, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा सदस्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए। सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर जो पटना के निकट गंगा में मिल जाती है का उद्गम स्थल है? तो 70 का बताना है आपको राइट आंसर, वारुण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? तो 71 का बताइए, आंसर दीजिए जल्दी से। ये हो जाएगा संचारण हो जाएगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था? 72 का राइट आंसर बताना है, ह्यूगेंस के द्वारा हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है, तो किससे गुजरती है? 73 का बोलना है, कांच से होकर गुजरती है। जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन, तो 74 का बताना है, जल का आयतन क्या पहले कमता है फिर बाद में बढ़ता है, यानी कि पहले कम हो जाता है फिर बढ़ जाता है। आगे तड़ित चालक निर्मित होते हैं, 75 का राइट आंसर बताना है। तड़ित चालक निर्मित होते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तांबा से। निम्न को सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। ठीक, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? चलिए, विटामिन ए से क्या होता है? तो विटामिन ए से रतौंधी होता है। ठीक, विटामिन बी से क्या होता है? विटामिन बी से बेरी बेरी होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है। ठीक, तो चलिए देखेंगे पहला का दूसरा कहाँ पर है। ए का 2, या तो ऑप्शन नंबर ए या तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी तो गलत है। ठीक, चलिए बी का क्या है? बी का 3, बी का 3 दोनों में है। और सी का क्या है? सी का 1, सी का 1 किस में है? तो सी का 1 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, लगा लेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा लवण ग्रीन फ्लेम परीक्षण देता है? 77 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या बोलेंगे?
चलिए आप ही बताइए पहले 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। आगे देखेंगे यहाँ पे माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है। तो 78 का बताइए टेट्रासाइक्लिन साइक्लिन पर, ठीक। आगे देखेंगे 79 सापेक्ष परागकण उत्पन्न होते हैं। 79 का बताना आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाइनस में हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे आलू का अग्र शीर्षण इसके द्वारा उत्पन्न होता है, किसके द्वारा बोलेंगे। 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा हुआ है, अल्टरनेरिया द्वारा, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए मैथ का क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे 81 का, तो बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्या पूछा है 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे 83, तो 83 का राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो 83 का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 84, तो 84 का आपका राइट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप 85, तो 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए ये 2 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, मुझे लग रहा है 87, तो इसको आप पढ़ के जाइएगा अच्छे से, ठीक। विकास मिश्रा। आगे देखेंगे यहाँ पे एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार की रैंकिंग क्या है। 88 का बोलना है आपको राइट आंसर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22वां। चलिए यहाँ पे देखते हैं 89 क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से जो गलत लिखा हुआ है उसी को आपको बताना है, ठीक। कौन सा गलत लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो ये डिक्शनरी लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, इसका स्पेलिंग गलत है। DICTIONARY होता है, जहाँ पे ई लिखा है वहाँ पर आप लोग ए लिखेंगे, ठीक। अगला देखेंगे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो क्या लिखा है लोएथ, लोएथ का बताना है कि इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एडमायर हो जाएगा, ठीक। लोएथ मतलब घृणा करना है, तो एडमायर मतलब प्रशंसा करना, ठीक, या फिर सराहना करना, ये हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 91 लिखा हुआ है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। जो सेंटेंस दिया हुआ है 4 भागों में बटा हुआ है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंस अ ग्रामेटिकल एरर, जिसमें व्याकरण संबंधित त्रुटि है उसको आपको बताना है कि किसमें त्रुटि है। तो चलिए पढ़िए 80 रुपीज़ आर टू मच फॉर दिस लेदर बैग विच इज़ लुकिंग सो ओल्ड, ठीक। तो कह रहा है कि 80 रुपीज़ आर टू मच मतलब 80 रुपये इसके लिए बहुत है, इस लेदर बैग के लिए, जो कि बहुत मतलब पुराना दिख रहा है। चलिए देखेंगे इसमें कौन सा गलत है और बताएंगे इसका राइट आंसर। चलिए तो देखेंगे इसमें आपने पढ़ा ना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, जो कि गलत लिखा हुआ है। 80 रुपीज़ आर नहीं, यहाँ पे इज होगा, ठीक। क्या होगा इज। आगे देखेंगे आप 92 और बताएंगे राइट आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, बताना है ब्लो अ फ्यूज़, इसका ईडियम बताना है। तो 92 का जल्दी से बता देंगे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली, ठीक, यानी कि गुस्से से रिएक्ट करना तुरंत। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे 93 बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, इफ़ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। आपको कंटेंट दिया हुआ है, इसमें से अगर किसी में गलत है तो बताइए कौन सा गलत है। अगर नहीं मिल रहा है तो नो एरर पर टिक कर दीजिए, ठीक। चलिए तो अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। चलिए बताइए 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताएंगे जल्दी से। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है अनलेस यू डोंट वर्क। देखिए अनलेस मतलब होता है जब तक कि नहीं, अनलेस के साथ जो होता है नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग नहीं किया जाता। तो डोंट है जो कि नेगेटिव लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और गलत क्या है इसमें, तो अनलेस यू हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे डोंट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आगे देखेंगे अब 94 क्या लिखा हुआ है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर से जो गलत लिखा हुआ है उसी को बताना, ठीक। तो कौन सा लिखा हुआ है देखेंगे यहाँ पे। तो क्या लिखा हुआ है फ्लेवर, फ्लेवर देखेंगे यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, क्योंकि फ्लेवर का स्पेलिंग होता है FLA फिर क्या होता है VOUR फ्लेवर, ठीक, स्वाद होता है जिसमें। अब 95 देखेंगे यहाँ पे
दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुने। झूठ बोलना उसका आदत बन गई है। तो देखेंगे यहाँ पे 95 का तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, झूठ बोलना उसकी आदत बन गई है। तो झूठ बोलना उसकी हो जाएगा, ठीक, उसका आदत ये गलत लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो लिखा हुआ है अस्तित्व कैसे लिखा जाता है, ठीक। तो मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल सही है आप लोग, अस्तित्व ऐसे लिखा जाता है। 97 देखेंगे यहाँ पे, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक। जल्दी से बताएंगे 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक काम से यानी कि एक ढोल से दो चिड़िया मारना, एक ढेले से दो चिड़िया मारना हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे 98, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसने अपने विवाह के अवसर, विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी दी, क्या हो जाएगा बताएंगे 98 का राइट आंसर। तो विवाह के उपलक्ष्य बिल्कुल सही हो रहा है। 3 वर्षों में होने वाली रेखांकित वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है, ठीक। क्या कह रहा है, 3 वर्षों में होने वाली उसे क्या बोला जाता है, त्रैवार्षिक बोला जाता है। 99 में बिल्कुल सही है आप लोग, त्रैवार्षिक बोलते हैं उसे। आगे देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सेवा आलस भाव से करनी चाहिए, सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेवा जो है निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, ठीक। तो ये था आपका आज का 100 क्वेश्चन। आप लोगों को बताना कि आपने इसमें से कितने सही किए, ठीक, ताकि आपको खुद अपने आप को जानिए कि आपने कितना सॉल्व किया है, आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है या कितनी बाकी है, क्योंकि आपका पेपर तो जल्दी होने वाला है, ठीक। और यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक। और थोड़ा आज आवाज़ थोड़ा सही नहीं था, उसके लिए भी एक बार फिर से क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।